हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी एक बार फिर आया हूं अपना नया वीडियो लेकर के। आज हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग, इससे पीछे हमने जो पढ़ा था ओम का नियम हमने सत्यापित किया था। अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस वायरिंग, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना इसमें। तो स्टेयरकेस वायरिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ये अपने नॉर्मली घरों में जितनी भी अपनी लैबें होती है वहां पर और कहने का मतलब है ये अपने निजी दैनिक दिनचर्या में काम भी आता है। क्यों? हमारे घर में जो हमारी छत पे जाने का जो रास्ता होता है, स्टेयर जो होती है, सीढ़ियां जो होती है, उनमें हम एक विशेष प्रकार की वायरिंग करते हैं। तो उस वायरिंग का ही नाम होता है स्टेयरकेस वायरिंग। और एज ए प्रैक्टिकल आज हम ये करेंगे, आप समझेंगे। और स्टेयरकेस वायरिंग जो होती है वो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आता है। इसका नाम जो होता है वो कई प्रकार से पुकारा जाता है, इसको बोला जाता है। पहला अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं अपनी स्टेयरकेस वायरिंग। दूसरा जिक्र करेंगे, इसको बोलेंगे जिनेकी वायरिंग। क्यों? क्योंकि स्टेयरकेस वायरिंग का दूसरा नाम होता है जिनेकी वायरिंग। और अगर हम इसे लेआउट के तरीके से पढ़ेंगे तो लेआउट में बोलेंगे एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना। मतलब लैंप जो होगा वो अपना एक होगा और कंट्रोल जो होगा वो दो जगह से होंगे। मतलब इसमें एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करेंगे। अब इसके बाद में हम थोड़ा इसमें क्या क्या हमें चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में एक होना चाहिए लैंप। लैंप जो है, बल्ब जो है, वो एक लैंप होना चाहिए। लैंप के साथ में अपने पास में होल्डर होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा जो रूप है वो स्विच होना चाहिए, स्विच। और अब साथ साथ में पढ़ेंगे जो स्विच होगा वो स्विच कौन सा होगा, वो होंगे टू वे स्विच। कौन से होंगे? टू वे स्विच, टू वे स्विच, जिसमें दो रास्ते होते हैं, वो टू वे स्विच। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट हम पीवीसी कॉपर वायर जो है वो भी काम में लेंगे, क्योंकि वायर के बिना तो अपना कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये नॉर्मली हमारे पास में अपना जो उपकरण है, सामग्री जो है वो हो गया हमारे पास में। जो ये हम काम में लेंगे तो इसके साथ में हमारे पास में टेस्टर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, वो सारा का सारा हम काम में लेंगे। नॉर्मली हमारे पास में बेसिक जो मटेरियल जो होगा वो लैंप, होल्डर, स्विच जो होंगे दो लेंगे, टू वे स्विच दो। उसके बाद पीवीसी कॉपर वायर। अब थोड़ा हम इसका डायग्राम जो है वो बनाकर के देखते हैं। तो डायग्राम आप देखना, ये एक विशेष प्रकार का डायग्राम होता है। ये अपना हो गया लैंप। अब हम जो है वो लेआउट के हिसाब से अपना जो सिंबल होता है टू वे स्विच का वो काम में ले रहे हैं कि ये वाला, ये काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एक नॉर्मली एक टेम्परेरी जो सिंबल होते हैं वो काम में लेते हैं। लेकिन हम तो प्रॉपरली जो लेआउट का डायग्राम जो होगा एज ए प्रैक्टिकल वो लेते हैं। तो अब इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। तीन टर्मिनल में एक रास्ता जो होता है वो ओपन होता है, एक होता है क्लोज। अब दूसरा यहां पे लिखता हूं मैं, ये इसका विपरीत रूप होगा। मतलब इसमें जो रास्ता हमने ऑन किया, ऑफ किया, वो दूसरे का उसका विपरीत होगा। अब हमारे पास में जो नॉर्मली बेसिक जो होती है वो वन अपनी सिंगल फेज सप्लाई, एक होता है एंड न्यूट्रल पॉइंट, एक होता है फेज का पॉइंट। यहां से हमने एक न्यूट्रल निकाला है और एक निकाला हमने फेज। तो सबसे पहले जो फेज वाला जो टर्मिनल होता है वो हमने दे दिया स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। जो स्विच का बीच वाला जो टर्मिनल होगा ये वाला, इसमें हमने दे दिया फेज का वायर, फेज का वायर दे दिया। अब अपने पास में पूरे सर्किट में जो हमने स्विच लगाया उसमें आगे अपनी सप्लाई, और हमने अब ये जो वाले टर्मिनल है इसको हमने कर दिया कॉमन कर दिया। मतलब मैंने यहां से इसको दिया, यहां से इसको दिया, तो अपना जो टू वे स्विच सेकंड जो है उसमें अपने पास में सप्लाई आ चुकी है। और नॉर्मली हमें पता होना चाहिए
एक कुशल जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको पता होना चाहिए कि अपना जो आई की इलेक्ट्रिसिटी इंडियन रूल जो है उसके हिसाब से जो अपना न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, न्यूट्रल का जो वायर आता है वो हमेशा हमेशा हम देते हैं उपकरणों में। तो अपना पास में जो उपकरण है वो लैंप यहाँ पे हमने लगाया है, तो न्यूट्रल पॉइंट हम देंगे कहाँ पे, लैंप में। न्यूट्रल पॉइंट अपने लैंप में हो गया। अब बात आती है अपनी कॉम्बिनेशन की, फेज और न्यूट्रल के कॉम्बिनेशन की। तो मैंने इस पॉइंट को यहां से और मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहां पे जो अपना लैंप पर यहाँ को इसको मिला फेज न्यूट्रल और इसको भी मिल गया फेज न्यूट्रल। अब ये जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम जो है वो स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम है, जीने की वायरिंग का डायग्राम है, एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने वाला डायग्राम है। और परीक्षा में, एग्जाम में तो नॉर्मली 99% पूछा जाता है। और जो ड्राइंग का जो पेपर होता था मतलब अब तो ड्राइंग नॉर्मली कर दी हमने, होता था उसमें भी इसका फ्री हैंड स्केच जो है वो आता था 10 नंबर का। तो आज हमने पढ़ा है बेसिक जो थ्योरेटिकल होता है वो पढ़ा है जिनमें की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, जिसमें एक लैंप, दो अपने पास में हो गए स्विच। अब ये डायग्राम तो हमने बोर्ड पे पढ़ लिया है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बात में कि अपने पास में जो सीढ़ियां होती है घर में, जो घर में सीढ़ियां होती है, ठीक है, और सीढ़ियां होती है, पहला मतलब पहली जो सीढ़ी पेड़ जो हम पेड़ियां बोलते हैं, तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट हुआ अपना। तो जैसे कोई बंदा है वो अपने छत के ऊपर वाले रूम में जा रहा है, तो उसके पास में उस स्टेयर में, उन सीढ़ियों में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वहां स्टार्ट होने से पहले एक ऐसा साधन होना चाहिए कि वहां से उसने स्विच को ऑन किया और अपने पास में जो लैंप लगा है वो क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए, लैंप प्रकाशित हो जाए। अब वो ऊपर तो गया, लेकिन क्या उसको बंद करने के लिए वापस नीचे आएगा? तो नीचे आएगा तो फ्री काम का क्या हुआ है? तो इसलिए अपने पास में एक ऐसा ही साधन होना चाहिए कि ऊपर से ही मैं इसको बंद कर सकूं। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक मैंने स्विच यहाँ लगाया, एक स्विच मैंने यहाँ लगाया। अब नीचे वाला काम क्या कि यहाँ से स्टार्ट जब मैंने किया है तो यहाँ पे बटन स्विच को मैंने ऑन किया तो लैंप हो गया प्रकाशित। अब यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ या फिर मैं कमरे से बाहर निकल रहा हूँ, जो भी अपना चॉइस है। तो मैंने यहाँ से एंट्री की है तो यहाँ पे लैंप जो प्रकाशित हो रहा है। अब मेरे पास में क्या किया, मैंने एक स्विच यहाँ लगाया तो वो जैसे स्विच दबाऊंगा तो ये लैंप जो है ये ऑफ हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरे को 5-10 मिनट का गैप देने के बाद में और दोबारा नीचे आने का काम पड़ गया, अंधेरा था, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा ही साधन होना चाहिए कि मैं नीचे आने से पहले वो स्विच ऑन करूं तो ये लैंप जो है वो प्रकाशित हो जाए, मुझे नीचे नहीं जाना पड़े यहीं से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाए भाई साहब, यहाँ 2 लगा दिए, 2 वे स्विच। अब अगर मैंने यहाँ पहले इसको बंद किया था, अब जैसे मेरे को काम पड़ा मैं नीचे आ रहा हूँ तो दोबारा इसको चालू कर दूंगा तो लैंप दोबारा प्रकाशित हो जाएगा। और जैसे मैं नीचे जाऊंगा ग्राउंड पे तो वहां पे मैंने इस स्विच को ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया तो यहाँ पे ये लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये अपना जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी यही होती है अपनी जीने की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया, आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना पूरा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो आज हम पीवीसी केसिंग कैपिंग, कोई पीवीसी केसिंग कैपिंग नहीं होगी, ना कंड्यूट होगी, सारा का सारा जो काम है वो ओपनली होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। हमारे पास में जो बच्चे हैं वो आपके सामने काम करेंगे, तो हम प्रॉपरली खुला जो वायरिंग है वो ही करेंगे, ना इसमें हमने किसी प्रकार की केसिंग लगानी है, ना कैपिंग लगानी है, ना कंड्यूट लगानी है। सारे के सारे तार जो वायर जो होते हैं वो ओपनली काम करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना, बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर इसके अलावा आपने जो पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करें, या फिर मैंने आपको अपना जीमेल अकाउंट दे रखा है उस पर आप बता सकते हो मुझे। इसके अलावा जो भी नए वीडियो देख रहे हैं, वो जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हो, पता है, इसलिए तो आप नया वीडियो बना रहा हूं।
तो आप ध्यानपूर्वक देखना। और अब चलते हैं अपनी जो डेस्क है प्रैक्टिकल डेस्क वहां पे, तो ध्यान से देखना। और ये एक बार आप देख सकते हो प्रॉपरली, कंटिन्यू देख सकते हो। तो हमारे पास में ये होल्डर, ये अपने पास में दो 2 वे स्विच, आप देखोगे पीछे इसके टर्मिनल 3 है। और नॉर्मली जो हम 1 वे काम लेते हैं उसमें 2 आते हैं। ये 2 वे स्विच, ये अपने वायर पड़े हैं पीवीसी के ऊपर वायर। ये अपने पास में जो भी टूल्स है, फेस टेस्टर है, वायर स्ट्रिपर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये अपने पास में एक लैंप है। लैंप तो हम 200 का भी ले सकते हैं कम में, और ले लेंगे लास्ट में। अभी ये अपने पास में सारा काम जो है वो सारे के सारे बच्चे करेंगे, तो आप ध्यान से देखना वीडियो में कि कैसे कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो अपना कनेक्शन बन चुका है। अब हमें इसको चेक करना है। इससे पहले हम समझेंगे कि कहाँ क्या लगा है। सबसे पहले ये अपना लैंप रहा है, ये लैंप है, ये अपना लैंप। लैंप में एक भाग ये मतलब 2 टर्मिनल है। तो यहाँ देख सकते हो एक भाग ये, एक भाग ये, 2 टर्मिनल हो गए। अब इसमें जो पहला टर्मिनल, जो ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ, ये वाला, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल बाहर निकल गया जो मेन सप्लाई में जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टर्मिनल ये वाला येलो वायर जो है वो अपना सीधा यहाँ जा करके, और एक जो अपना 2 वे स्विच जो है उसके बीच वाले में लगा है। तो ये यहाँ जाके सीधा का सीधा लगा किसमें, 2 वे स्विच के बीच वाले में। ये देखो ध्यान से। अब जो अपना जो 2 वे स्विच के 2 पार्ट बच गए, एक तो नीचे वाला कह सकता हूँ, ऊपर वाला मतलब 1st and 3 वाला जो कॉलम है वो, उसको हमने सीधा डायरेक्ट हमने सेकंड जो अपने पास में 2 वे स्विच था उसके एज इट इज सेम सिरों में हमने दे दिया। अब बचा क्या, सेकंड वाला जो बीच वाला जो बचा था वो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से निकला, फेज लाइन का, ये फेज लाइन का। तो अपना कहने का मतलब अपना कनेक्शन हो गया तैयार। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना, तो सबसे पहले हमें चेक करना है सीरीज में। सीरीज अपना ये अपना सीरीज टेक्सटिंग बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है। इसमें हमने एक जो पॉइंट है वो पैरेलल का दे रखा है, एक पॉइंट जो अपना है वो सीरीज का दे रखा है। तो हमें सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में हमें पता चलेगा। उसके बाद में हम अपना पैरेलल जो कनेक्शन रहेगा वो हम चेक करके देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा सीरीज में।
तो अपना यहाँ हमने लगाया, ये लैंप अपना प्रकाशित हो चुका है। मैं अगर यहाँ इसको बंद करूँ, देखिए ध्यान से, मैं इसको एक स्विच मैंने दबाया है, अब मैंने इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा छोड़ा है। यहाँ से मैं गया ऊपर तक गया, ये बटन को मैंने छेड़ा नहीं स्विच को, यहाँ से मैंने इसको दबा दिया, अपना लैंप प्रकाशित हुआ। अगर मैं वहाँ से दोबारा मेरे को काम पड़ गया तो मैंने इसी को दबाया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको दबाया। कहने का मतलब अपना जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुल है। अब यहाँ से निकाल के हम पैरेलल वाले में करेंगे जिससे अपने पास में वोल्टेज अच्छा बने। तो ध्यान से देखिएगा, ये अपनी फुल वोल्टेज है। यहाँ से मैंने इसको चेक किया, यहाँ मैंने स्विच को दबाया, ऑफ किया या ऑन किया, आप जो भी मान सकते हो। यहाँ से मैंने इसको दोबारा ऑन ऑफ किया, यहाँ से फिर दोबारा मैंने इसको यहाँ से ऑन ऑफ किया और यहाँ से मैंने इसको ऑन ऑफ किया। ये अपना हुआ जीने की वायरिंग। आपको शायद समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से आप दोबारा देख सकते हो, और अगर नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये अपना मेन जो प्रैक्टिकल रहा है वो जीने की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये हमारे बच्चे हैं, आप ही की तरह पढ़ने वाले, बहुत ही सिंसियर। तो हमने अपना जो प्रैक्टिकल रहा है स्टेयरकेस वायरिंग, जीने की वायरिंग, एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना, ये हमने कर लिया है। मतलब लास्ट में अपना रिजल्ट, मतलब हमने इसको सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, सत्यापन कर लिया है, सावधानी पूर्वक सब कुछ कर लिया है। तो ये अपना मैन आज का प्रैक्टिकल रहा है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल आईडी दी है वहाँ, और उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आप इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी से जुड़े रहें और अपनी नई नई वीडियो में लेके आऊँगा, और आप ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। जैसे जैसे आप मतलब आप लाइक शेयर करते रहो वैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। फिर मैं आपके लिए नया नया वीडियो जो भी रहेगा वो लेकर के आऊँगा। बस थोड़ी सी दिक्कत यही है कि पढ़ने वाले आजकल के पढ़ने वाले हो गए कम, और मतलब बेमतलब का जो सामान जो होता है वो देखने वाले हो गए ज़्यादा, इसलिए जो स्टडी मटेरियल है वो थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, इसके बाद में थोड़ा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो ये आज अपनी जीने की वायरिंग। तो आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद, और आप इसी प्रकार देखते रहे, लाइक शेयर करते रहे। धन्यवाद।